अगर आप नॉलेज सीकर हो, आप इंटरनेट पे जाके वीडियोस देखते हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप सदगुरु की वीडियो देखते हो या टॉम बिल्यू की, या बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस या बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स हैं इंटरनेट पे, आप बुक्स पढ़ते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी। इशू क्या है? प्रॉब्लम क्या है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है जो नॉलेज सीकर हैं, जो नॉलेज के पीछे भागते हैं। ये उनके साथ भी है जो इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करने का मेन कारण ही शायद यही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माइंड क्लोज हो जाता है, और जब माइंड क्लोज हो जाता है ना, सारी प्रॉब्लम्स वहीं से अराइज होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंक्लूजन लेने की। मैं एक सदगुरु की वीडियो देख रहा था, टॉम बिल्यू के साथ उनका इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने बात करी कि कंक्लूजन किस तरह एक जहर का काम करता है, एक डेथ का काम करता है, आपको ख़त्म कर देता है अंदर ही अंदर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में। तो मैं वो वीडियो प्ले करूँगा और साथ साथ आपको बताऊँगा मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस मतलब ये एक ऐसी वीडियो है ना जो मुझे डीपली हिट कर गई। जब मैं ये पूरा इंटरव्यू देख रहा था, ये जो 1 मिनट का जो पार्ट था, ये शायद मुझे जो लगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरी वीडियो का, मेरे लिए तो था। बहुत सारी अच्छी बातें थी इस वीडियो में, मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा इस वीडियो के लिंक। बट वो जो 1 मिनट का कंक्लूजन के ऊपर इन्होंने बात की थी ना, वो मेरा बस माइंड को एकदम ब्लास्ट कर दिया उस चीज़ ने। तो मैं अभी आपको वीडियो प्ले करके बताता हूँ कि क्या, जब टॉम बिली उनसे पूछते हैं बिलीफ सिस्टम के बारे में, तो उनका क्या रिप्लाई आता है। beliefs. You talked one time, I thought this was so interesting, about how every time you get a belief, it's like a conclusion, and every conclusion is a death unto itself, and it's like shutting a door on something. Yes, तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप, मतलब सदगुरु ने टॉम बिलीव पूछ रहा है कि जब आपने एक बार बात करी थी बिलीव्स के बारे में, कि जब हम कोई बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, जब हम किसी बात को मान लेते हैं और कंक्लूजन ले लेते हैं कि हाँ भाई यही सच है, तो हम किस तरह अंदर ही अंदर मर रहे हैं। तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सदगुरु अभी इसका रिप्लाई करेंगे। See, you just see, you look at your own picture when you're 5 years of age, it's like this. Slowly it's becoming like this. What is it? You're dying in installments. The more conclusions you make, the less alive you become. This is all that's happened to people. They call this knowledge. This is not knowledge. This is just conclusions that you're drawing about everything. See, with all... उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ का कंक्लूजन ले लेते हैं, तो हम पहले से कम अलाइव हो जाते हैं। जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो हमारी सोचने की क्षमता, जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, जो हमारी एक अलाइवनेस है ना, जब हम किसी बारे में कंक्लूजन ले लेते हैं, वो ख़त्म होने लग जाती है। हमें लगता है कि हम नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नॉलेज नहीं है, उसको कंक्लूजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमेशा हमने कोई चीज़ देखी, सीखी और उसे मानने लग गए। कंक्लूजन का मतलब है उस चीज़ को मान लेना, ठीक है। कोई चीज़ हमने पढ़ी, कोई चीज़ हमने सीखी और उसको डेफिनेटली मान लेना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे कंक्लूजन्स चलते हैं दुनिया में। बेसिकली अभी क्या बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि जो मुस्लिम लोग हैं या फिर कोई कोई भी रिलीजन की बात है आती है, जैसे इंडिया में यहाँ हिंदू मुस्लिम्स का चलता है, इंडिया पाकिस्तान का चलता है। आप यूएस में चले जाओ, अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो वहाँ के ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में लड़ाई चल रही है। और अब यूरोप चले जाओ, वहाँ भी रेसिज्म भरा हुआ है। हमने कंक्लूड कर लिया कि यार ये इस बंदे का रिलीजन या कलर या कास्ट के बेसिस पे ये बंदा ऐसा है, हमने कंक्लूजन बना लिया, ठीक है। हमने ना देखा, हमने ना जाना, दूसरों की बात सुनी और कंक्लूजन बना लिया और देख भी लिया। मान लो कोई प्रॉब्लम हुई भी, किसी माइनॉरिटी के बंदे ने या किसी बंदे ने आपके साथ कुछ बुरा बिहेव कर दिया, तो आपने कंक्लूड कर लिया कि सारी की सारी कम्युनिटी वैसी ही है। तो ये होता है कंक्लूजन बनाना। हमने कंक्लूजन बना लिया कि यार एक गवर्नमेंट अच्छी है, दूसरी बेकार है, ठीक है। हमने कंक्लूजन बना लिया कि ये सही है, ये गलत है। हमारे रिलीजन में ये कहा है तो ये सही है, हमारे रिलीजन ने ये नहीं कहा तो ये गलत है, हमने मान लिया। और मतलब हंसी की बात, एक आयरोनिकल बात ये है कि हमारे रिलीजन को अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि कंक्लूजन नहीं बनाने चाहिए,
उसमें एग्जैक्ट जो सदगुरु कह रहे हैं वही बातें लिखी है, लेकिन हम वहाँ थोड़ा ही पढ़ेंगे। हम तो उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग हमें लाइफ में भड़काते हैं, बहकाते हैं, जो हमारे को पागल बना के रखते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि यार कॉलेज, मतलब कई लोग कॉलेज जाना चाहिए, हमने कंक्लूड कर लिया कि हाँ भाई कॉलेज जाना चाहिए। देखा नहीं क्यों जाना चाहिए, क्यों, क्या क्या कर रहे हैं हम लाइफ में। मतलब इंडिया में क्या है, बिजनेस को एकदम बेकार माना जाता है, सरकारी जॉब को बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों भाई, मतलब क्यों कंक्लूजन ऐसा ले लिया गया है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ गलत हैं। हर चीज़ अच्छी और बुरी सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है। अब जो नेक्स्ट बात सदगुरु कह रहे हैं आप उसको सुनो, उससे आपको और पॉइंट ये क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। All is scientific exploration. The fact is that even today we do not know one single atom in its entirety. We know how to use them. We know how to use everything on this planet, but we don't know a damn thing about anything. Over 90% or 99% of an atom is empty. We don't know what that emptiness contains. Over 99% of the cosmos is empty. We don't know what that is. So, this is like वो कह रहे हैं कि हमने कितनी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस कर ली, हमें हमें आज तक नहीं पता चला, आज तक हम एक सिंगल एटम के अंदर ये नहीं पता लगाया पाए कि अंदर क्या है। 99% ऑफ द स्पेस जो एटम के अंदर है वो खाली है। 99% जो आउटर स्पेस है हमारी अर्थ का वो खाली, अर्थ के बाहर जितना भी एक ब्रह्मांड है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं वो खाली है। हमें पता ही नहीं वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, दुनिया के बाहर से छोड़ो, जो हमारे सामने एटम्स हैं उसका ही नहीं पता। हम उसका यूज़ करना जानते हैं, ठीक है ना, जैसे हम किसी कार को चलाना जानते हैं, लेकिन हमें पूरी डिटेल नहीं पता कि उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स या इंजन या मोटर्स किस तरह काम कर रही हैं। हमें वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें चलाना पता है, ठीक है ना। तो हमने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी करी, लेकिन हमें आज तक एक एटम के बारे में नहीं पता। अब जो नेक्स्ट बात कहते हैं ये हिट करी थी मुझे सबसे ज़्यादा। I give you a million-piece jigsaw, but you found in your hands you have only 3 of them. With these 3, you make a picture, and you're euphoric that you made a picture. Well, I'm sorry. There are a million pieces to this. Has anybody gathered all the pieces? No. Then don't make a picture. समझे बात। ये कंक्लूजन लेना ना ऐसा है, देखो जब मैंने बात करी 99% यूनिवर्स का हमें पता नहीं क्या है वहाँ पर, और ये ऐसा है, ये इसको अगर हम एग्जांपल पे जोड़ें, वो एक ऐसी बात हुई कि एक 10 लाख हमारे पास एक पजल है जिसमें 10 लाख पीसीज है, 10 लाख पीसीज है, बहुत बड़ी पजल है, लेकिन हमें से 3-4 टुकड़े मिल गए हमें उस पजल के, और हमने जोड़े तो कुछ छोटा सा बन गया, और हमने उस 4 टुकड़ों के बिहाफ पे बोल दिया कि हाँ भाई ये पिक्चर बन गई, दैट्स इट, दिस इज द कंक्लूजन। हमने सोच लिया कि यही है यार, ये यही, इससे हमने डिसाइड कर लिया वो पूरा क्या है। नहीं भाई, इतनी सी नॉलेज से हम पूरा ब्रह्मांड कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और ये बार बार होता है। यही मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम हमेशा यही कर रहे हैं, जब हम कंक्लूजन लेते हैं पूरी स्टोरी जाने बिना, पूरी नॉलेज, और जो हम जान नहीं सकते। बात यह है कि हम पूरी नॉलेज कभी नहीं ले सकते, पूरी नॉलेज लेने के बाद भी कुछ रह जाता है, तो कभी भी कंक्लूजन नहीं लेना। तो करें क्या, करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कंक्लूजन की जगह माइंड को फ्लेक्सिबल रखो, ये सोचो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं और भी कुछ हो सकता है, यही नहीं है। ये अगर बंदा सामने वाला बुरा है तो इसके अंदर कुछ अच्छाई भी हो सकती है। मुझे बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने उसकी बस वो एक 3-4 पजल के पीस देखे, ठीक है। कोई फील्ड है या कोई किसी की बात है या कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी घटना हो रही है, मुझे वो मतलब वो 4 पीसेस के बेसिस पे, या मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। हम न्यूज़ चैनल्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम बस वो जो झूठी इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं, और आपको पता है, आपको भी ये बात पता है, वो बस डराते हैं, बहकाते हैं। हम उसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि दूसरी चीज़ कैसी है। किसी कंट्री को डिसाइड कर लेंगे कि वो कंट्री बेकार है, हम चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका को, किसी भी कंट्री को हम बेकार बोलने लग जाते हैं, बेसिस बस कि थोड़ी सी हमने बात सुन ली। वाई? ये बात ये नहीं है कोई कंट्री, रिलीजन, या फिर अपने ऊपर कोई हमने किसी फ्रेंड को ऐसा, वो बात ये नहीं है। अगर हम इस सोच से चलेंगे ना कंक्लूजन वाली, तो हम लाइफ की हर चीज़ में कंक्लूजन निकालने शुरू कर देंगे, और वहीं पर हम डिसाइड कर देंगे कि दैट्स इट,
और हमारी लाइफ वहीं ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ये बात है। अगर मतलब किसी बहुत से लड़के हैं जिनको बिल्कुल जैसे कभी ब्रेकअप या वगैरह हो जाता है, वो हमेशा लड़कियों से ना अपोजिट बिहेव करना शुरू कर देते हैं, उनसे रूडली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने सारे एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं। और लड़कियां भी ऐसी हैं। मोस्टली हम हमारे जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है वो ऐसे ही चलाते हैं। हम स्टीरियोटाइप्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार यही है, ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। कई लड़के हमें डोमिनेट करके चलना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएगी। अरे भाई, या कोई लड़की हमें इसको पागल ही बना के चलना। बात यह है कि एक चीज़ नहीं चलती, हमेशा लाइफ के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो कभी भी लाइफ में कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। कंक्लूजन इज़ द डेथ। इट्स लाइक आपके पास अ मिलियन पीस की पजल है, उसमें से आपने 4 पीसेस उठा के बात कह दी कि वो सारी पजल कैसी दिखती है। ऐसा नहीं हो। अगर आप अपनी हिस्ट्री भी उठा के देखोगे ना, अपनी पुरानी 50 साल 100 साल 500 साल पुरानी बुक्स या कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, आपको ये पता चलेगा वहाँ पर एक लाइफ लोगों की लिमिटेड होती थी, एक माइंड लिमिटेड होता था। उस टाइम पर भी लोग कंक्लूजन बनाते थे कि दुनिया ऐसी है। हमारी कितनी प्रथाएं थी जो बेकार थी, जो कि आउटडेटेड थी, हमें उसे ख़त्म करना पड़ा। और अब भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज ही ले लो, मतलब वहाँ पर एक कंक्लूजन बना दिया था कि ये चीज़ होनी चाहिए, और अब उस चीज़ को बेकार कहा जाता है। और ये मान के चलो कि आज जो हम सोच रहे हैं ना, आज जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारा कोई भी चीज़ करने का तरीका है, जो हम कंक्लूड करके बैठे हैं कि यही चीज़ ऐसे ही चलेगी, आने वाले टाइम में 50 साल बाद या आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो बोलेगी यार हमारे बाप दादा कैसे रहते थे इस फील्ड में, इस तरह वो कैसे रह लेते थे। तो अभी हम कंक्लूजन बना रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, वही चीज़ें बेवकूफ़ी बन जाएगी। वही चीज़ें लोग कहेंगे कि वो क्या करते थे यार 2020 में, वो क्या बकवास चीज़ थी, वो क्या कर रहे थे। समझ रहे हो? मतलब ये कंक्लूजन लेना सबसे बड़ा पाप है लाइफ का। ये मैंने अपनी सेकंड वीडियो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में भी यही बात करी थी। ठीक है, तो बस मतलब मेन पॉइंट यही था, कंक्लूजन लेना बंद करो। और ठीक है, बाकी काम करते रहो, अपना लगे रहो। और अगर आपको वीडियो लगी ठीक तो लाइक बटन में सब्सक्राइब दबा सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।